लीजिए सर जी। 1 सेकंड मैम, मैं थोड़ा सा 1 सेकंड। जी नमस्ते सभी को। तो आज हम फ्री सेशन रिलेटेड टू द कैंडल मैजिक वर्कशॉप हम दे रहे हैं। तो इस सेशन को गाइड कर रहे हैं मैम शिखा पटेल मैम। इनको लगभग 4 to 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस है इन द स्पिरिचुअल फील्ड। तो मैम हम स्टार्ट कर दिया। जी सर बिल्कुल। वेलकम टू ऑल। सभी का स्वागत है इस बहुत ही प्यारी सी वर्कशॉप में। और आज आप जिस चीज के बारे में जानने जा रहे हैं ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये बहुत बड़ी हीलिंग मोडलिटीज है। ये बात अलग है कि इंडिया में ये कम चल रही है, लेकिन विदेशों में और बाहर की कंट्री में इसके साथ बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। और इसकी एक ब्रांचेस नहीं है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। और हुडू हुडू भी कैंडल मैजिक का एक एडवांस लेवल है, उस पर भी बड़े बड़े शहरों में बहुत ज्यादा रिचुअल्स चलते हैं और लोग उससे रिजल्ट्स भी ले रहे हैं। और कैंडल मैजिक जो है वो भी बाहर बहुत ज्यादा चलता है, लेकिन इंडिया में हम करते हैं चीजों को, लेकिन उस लेवल में नहीं कर पा रहे हैं जो बाहर चलता है। तो आज आप जब इस विद्या को जानेंगे, आप समझेंगे, तो आप कैंडल से जुड़ जाओ। और उसके बाद आप भी इनसे बहुत अच्छे से जुड़कर अपने जीवन में रिजल्ट्स ले पाओगे। आज हम यहाँ पर कुछ की पॉइंट जानने वाले हैं कि थेरेपी होती क्या है, क्या ये सच में वर्क करती है या बस ऐसा ही है, क्या इसके पीछे कोई साइंस भी है, किसी भी हमारी स्पिरिचुअलिटी में विश्वास पे चलती है। तो हम साइंस भी समझेंगे, अध्यात्म भी समझेंगे, और हमारा क्या ट्रस्ट है इस पर, हम उसको भी समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैंडल मैजिक क्या है? कैंडल मैजिक क्या है? सबसे पहले बात तो ये, और ये आई कहाँ से है? क्या ये इंडिया की है, क्या ये बाहर की है, ये आई कहाँ से? थोड़ा सा हम हिस्ट्री इसकी जानेंगे। आप सभी को पता है पहले लाइट नहीं थी। ठीक है, लाइट नहीं थी तो शाम होते ही क्या हो जाता था? अंधेरा। तो इंडिया में तो ऑयल था, दीपक था, चिमनियां जला लेते थे लोग और अपना रोशन कर लेते थे। लेकिन बाहर की कंट्रीज में दीपक नहीं था, तेल नहीं था, तो उनके पास वैक्स था। तो वैक्स से वो कैंडल बना के वो बस रोशनी के लिए लाइट कर देते थे, ताकि हाँ अंधेरा दूर हो जाए। सिर्फ इसके लिए ही कैंडल्स का प्रयोग होता था पहले। फिर जब अंधेरा हुआ तो कैंडल्स को बर्न करके जलाकर अपने ऑल्टर पर, जहां वो भगवान को रखते थे अपने अपने धर्म के, उधर पर उन्होंने लाइट कर दी और उन्होंने कुछ प्रार्थनाएं करी। तो जब उन्होंने ये देखा कि कैंडल्स को जला के जब मैंने प्रे किया तो ईश्वर ने बड़ी जल्दी प्रार्थना सुन ली, और जब कैंडल्स को नहीं जला के प्रे की थी तो नहीं सुनी गई, मतलब देर से सुनी गई। तो उन्होंने ये देखा कि भाई कैंडल में ऐसा क्या है। कुछ लोगों के दिमाग में जब ये क्या है शब्द गूंजने लगा, तो उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये चीज जानने का प्रयास किया कि ऐसे कैंडल में क्या है कि जिससे उनकी विशेष जो है बड़ी जल्दी मैनिफेस्ट हो रही है, ईश्वर सुन रहा है। तो उन्होंने कुछ हमारे पुराणों को भी पढ़ा, है ना, उनने अपने रिचुअल्स वाली चीजों को भी पढ़ा। तो पूरी की पूरी उन्होंने दोनों विद्याओं की डीप स्टडी करी उन लोगों ने। फिर उन्होंने को उनको ये समझ आया कि जो अग्नि है, ठीक है, जो अग्नि है और 5 एलिमेंट और अग्नि, ये मिलकर ही इनकी विश को पूरा कर रहे हैं। क्यों? अग्नि कैसे? आपको पता है जब कैंडल्स को बर्न करते हैं तो फ्लेम जलती है, जो अग्नि तत्व है। अग्नि का गुण क्या है? अग्नि का गुण क्या है? किसी भी चीज को जलाकर उसके छोटे छोटे पार्टिकल कर कर यूनिवर्स में बिखेर देना, ये अग्नि का गुण है। आप मिर्ची को डालिए, नॉर्मल डालिए, ऐसे फूंक मारिए तो वो सिर्फ कमरे में फैलेगी। मगर आपने मिर्ची को एक मुट्ठी अग्नि में डाल दिया तो पूरी कॉलोनी को पता पड़ जाएगा कि आपने मिर्ची को जलाया है। ठीक है, हम कोई भी जड़ी बूटी डालते हैं तो मिर्ची, अग्नि क्या करती है, जैसे मिर्च हो गई या जड़ी बूटी हो गई, उसको जला के आपके पूरे घर में और पूरे वातावरण में आसपास बिखेर देती है। और दूर बैठे व्यक्ति को भी खुशबू आ जाती है कि आपने हवन किया। ये अग्नि का गुण है, उसकी प्रॉपर्टीज है। तो ये उसका गुण है, इसलिए भी कैंडल काम करती है। दूसरा, कहीं पर भी 5 एलिमेंट अगर आ गए तो आपकी विश बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी। ठीक है, क्रिस्टल्स के साथ मैनिफेस्टेशन लोग करते हैं, वो भी तो 5 एलिमेंट उसके अंदर है। ठीक है, उसी तरीके से कैंडल्स में भी 5 एलिमेंट है। कैसे है अब इसको समझिएगा। जहां पर भी एलिमेंट आ गए आपकी विश पूरी करने में वो आपकी हेल्प करने लग जाएगा। आप 5 एलिमेंट से बने हो। यूनिवर्स में जहां देखो वहां 5 एलिमेंट्स है। आजू बाजू जितने भी सामान है उसमें भी 5 एलिमेंट्स ही हैं। तो कैंडल में 5 एलिमेंट्स कैसे हैं?
इसको देखिए, सामने आपको कैंडल्स दिख रही है, ठीक है। सपोज इसको आप देख रहे हो। अब इस कैंडल्स में पहला तत्व, पहला एलिमेंट क्या आ गया, फायर एलिमेंट, जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में जब हम कैंडल्स को बर्न करते हैं तो कैंडल मेल्ट होना शुरू हो जाती है, पिघलना शुरू हो जाती है। सेकंड एलिमेंट आ गया वाटर एलिमेंट, ठीक है। जब हम कैंडल्स को जलाते हैं तो हल्की हल्की स्मोक निकलती है, कभी व्हाइट कभी ब्लैक। थर्ड एलिमेंट आ गया एयर एलिमेंट, ठीक है। कैंडल्स को पकड़िए, ठोस है ना, एकदम लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ठोस है। क्या आ गया आपका, पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट, ठीक है। ये आ गया। अब आपके पांचवा एलिमेंट बचा। कैंडल्स को जब हम रेडी करते हैं तो हम इस पर, यहाँ पिलर में अपनी विश लिखते हैं। जैसे मनी चाहिए तो मनी लिखेंगे, हम अपना नाम लिखेंगे, हम किस लिए कैंडल्स को जला रहे हैं, हम यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। कैंडल्स को हाथ में पकड़कर अफर्मेशन देंगे कि ये कैंडल्स मैं मनी के लिए बर्न करी हूँ, ईश्वर इसके माध्यम से मेरी मनी का ग्रोथ हो। हम जो भी अफर्मेशन देंगे, जो भी इस पे लिखते हैं, अपना इंटेंशन देते हैं, वो इंटेंशन कहलाता है ईथर, वो ही कहलाता है आकाश तत्व। तो पांच एलिमेंट अब आपकी कैंडल में आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है। जल आ गया, पृथ्वी आ गया, ठीक है, आकाश भी आ गया, वाटर भी आ गया, एयर भी आ गए फाइव एलिमेंट आपकी कैंडल्स में। बस अब आपकी कैंडल्स रेडी है आपकी विश को पूरा करने के लिए, यूनिवर्स में फैलाने के लिए। लेकिन इसमें और पावर्स हम बढ़ाते हैं असेंशियल ऑयल, हीलिंग ऑयल के माध्यम से। हम क्या करते थे पहले ऋषि मुनि, समझिए उस पुराने जमाने को याद करिए। राजा को विजय चाहिए ना युद्ध में, तो वो क्या बोलते थे, हवन करिए मेरे लिए कि मुझे इस युद्ध में विजय प्राप्त हो। तो क्या करते थे, अग्नि को जलाते थे हवन कुंड में और जड़ी बूटियों को डाल के स्वाहा स्वाहा करके मंत्र का जाप करते थे। मंत्र क्या है, आपका इंटेंशन, राजा को विजय प्राप्ति का मंत्र वो बोलते थे। और डालते क्या थे, जड़ी बूटी, जो एक एनर्जी देती थी विजय प्राप्ति की, क्योंकि हर जड़ी बूटी की एनर्जी अलग होती है। अब आपने अग्नि में इंटेंशन डाल दिया, घी डाल दिया, जड़ी बूटी डाल दी, अब क्या होगी, एक एनर्जी बन रही है और वो यूनिवर्स में फैल रही है उस राजा के नाम से कि राजा को विजय प्राप्त हो, राजा को विजय प्राप्त हो। तो यूनिवर्स उसको क्या करता था, विजय प्राप्ति करा देता था, पर करने वाला प्रॉपर तरीके से करे और उसकी एनर्जी प्योर हो, उसके चक्रास बैलेंस हो। तो ये काम ऋषि मुनियों को दिया जाता था। अब हर व्यक्ति क्यों नहीं करता था इसको, ऋषि मुनि ही क्यों आते थे, इसको समझिए। ऋषि मुनि आपको बनना है, तब आपको कैंडल रिजल्ट्स देगी, है ना। अब आप ड्रिंक कर रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, अंदर से बहुत प्योर नहीं है, अनप्योर है, बहुत नेगेटिव एनर्जी लेके रखे हैं, पूरे चक्रास बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। अब आपने कैंडल जला दी और बोल रहे हैं मैडम मुझे रिजल्ट ही नहीं आ रहा, नहीं आएगा। आपको क्या बनना पड़ेगा, अंदर से प्योर तो बनना ही पड़ेगा। इससे अगर आपको रिजल्ट्स लेने हैं तो, और आप बनोगे। अगर आप स्टार्टिंग में प्योर नहीं हो तो अग्नि आपको प्योर बनाएगी, ठीक है। तो ऋषि मुनियों को ये कार्य दिया जाता था क्योंकि उनकी एनर्जी प्योर रहती थी। अनकंडीशनल लव वो लोगों से करते थे, चक्रा बैलेंसिंग रहती थी, मेडिटेशन वो रेगुलर करते थे, मंत्र जप करते थे, सात्विक विचार, सात्विक भोजन। तो उनकी एनर्जी इतनी हाई रहती थी कि वो थोड़ा से भी अगर जाप कर दिए, हवन कर दिए, तो ये रिजल्ट्स उनको मिल जाते थे, ठीक है। तो इस पर भी हमें काम करना कि हमारी एनर्जी प्योर हो जाए। अगर नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, अगर आप इस फील्ड में आते हैं या किसी भी स्पिरिचुअलिटी में आते हैं या कोई भी हीलिंग मोडालिटीज आप करते हो। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं हीलिंग से जुड़े हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं। उनकी एनर्जी कैसी है ये हम लास्ट में समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे विथ प्रूफ के साथ। तो आप समझ पाओगे कि आप कितने चक्रा बैलेंसिंग आपकी है और कितनी पावरफुल आपकी एनर्जी है और आप कितना पावरफुल है। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है अगर आप इन फील्डों में काम कर रहे हैं या करने भी वाले हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझा। अब सेकंड चीज, किसी राजा को पुत्र की प्राप्ति चाहिए थी। क्या होते थे, फिर हवन होते थे, यज्ञ होते थे, कई कई दिन तक चलते थे ना वो यज्ञ। राजा को एक अच्छा पुत्र प्राप्त हो तो यज्ञ होते थे और बाद में एक फल दे दिया जाता था या खीर दे दी जाती थी, इसको खाइए, इससे आपको एक बहुत अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी।
क्या था, हवन की एनर्जी ब्रह्मांड में गई, जो फल जो खीर रखी थी उसमें वो एनर्जी के तत्व गए, और इंटेंशन डाला कि इनको एक अच्छा पुत्र प्राप्त हो, तो उनको पुत्र की प्राप्ति होती थी। ये होती है जड़ी बूटियों की ताकत, अग्नि की ताकत। अब आप हवन तो रोज कर नहीं सकते, मैं बोलूं हवन करिए, पॉसिबल है किसी के लिए? नहीं है। तो क्या करेंगे? अग्नि इस कैंडल के माध्यम से हमने ले ली, 5 एलिमेंट हमने ले लिए। अब इसी 5 एलिमेंट के अलावा हम यहाँ पर बनाना सीखते हैं ऑयल का कॉम्बिनेशन। किस पर्पस से, कौन सा ऑयल आपको कैंडल में लगाना है, और उस ऑयल को हम कैंडल्स में लगा के उस कैंडल्स को अच्छे से एनर्जाइज कर कर रेडी करते हैं। फिर अपनी विश के लिए हम इसके साथ हीलिंग करते हैं। जैसे हवन किया जाता था, सेम वही कंडीशन छोटे रूप में कैंडल के साथ हम करते हैं। हवन भी कई दिन तक चलता था, यहाँ कैंडल हीलिंग भी लगातार 7 डेज, 11 डेज, 21 डेज तक रेगुलर चलती है कि आपकी विश कितनी बड़ी है और कितना एनर्जी लेवल आप बना पा रहे हो। तो इस तरीके से आपने देखा कि पुरानी ही थेरेपी है, लेकिन ये मॉडिफाई होके छोटे स्तर से हम अपने जीवन में इसके माध्यम से बदलाव ला सकते हैं। फर्स्ट, फायर एलिमेंट, सेकेंड, 5 एलिमेंट, थर्ड, हर्ब्स की एनर्जीज और इंटेंशन। ठीक है, ये की पॉइंट है इस कैंडल मैजिक को वर्क कैसे करती है ये समझने के लिए। अब बात आती है अगले स्टेप में। ठीक है, हमने ये सारी चीजें जान ली, अब किस पर्पस से कौन सी कैंडल यूज करना, ये अगला मैटर आता है। आपको कलर्स की एनर्जी के साथ भी जुड़ते आना चाहिए। यहाँ पे आप बहुत सारी कलर्स की कैंडल देख रहे हो। अब कलर्स को क्यों ऐड करना है, हम ओनली व्हाइट कैंडल के साथ भी तो काम कर सकते हैं ना, पर हमें इतनी कलर्स की क्या जरूरत पड़ गई? आप इसको समझिएगा। यूनिवर्स में कई प्रकार की एनर्जीज हैं। सूर्य की किरणें जब निकलती हैं, ठीक है, तो उसमें भी 7 कलर होते हैं। चक्रों में भी 7 कलर्स हैं। पृथ्वी पर नजर उठा के देख लीजिए, सारे फ्लावर्स में अलग अलग कलर हैं। समुद्र के अंदर जो जीव हैं उनके कलर्स देख लीजिए, सारे अलग हैं। स्टोन को, पत्थर को उठा के देख लीजिए, है ना, जो हम क्रिस्टल्स यूज करते हैं, सारे कलर्स अलग हैं। तो ईश्वर ने एक ही कलर क्यों नहीं दिया, व्हाइट 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 सब तरफ? कलर्स क्यों इस पृथ्वी पर इतने बिखेर दिए? क्यों? क्योंकि कलर्स की एनर्जी होती है, कलर्स का वाइब्रेशन होता है। हर कलर की वैल्यू अलग होती है। जैसे हर जड़ी बूटी की वैल्यू अलग है, वैसे ही कलर की वैल्यू अलग है। लव के लिए रेड वाइब्रेशन बहुत अच्छा है। अपनी एनर्जीज को बढ़ाने के लिए जब आप रेड कलर को अपने ऊपर सावर करते हैं या कैंडल के साथ काम करते हैं, वो आपकी एनर्जीज को बढ़ा देगा। ब्लड का कलर भी रेड है, ब्लू क्यों नहीं है? ठीक है, तो ये जो कलर है ये यूनिवर्सल एनर्जी को अपने अंदर अवशोषित करने का एक प्रतीक है। अगर ग्रीन कलर है तो वो एक अलग तरंगों को अपने अंदर अवशोषित करके ग्रीन दिख रहा है हमको। अगर ब्लू कलर है तो वो यूनिवर्सल एनर्जी को, अलग फ्रिक्वेंसी को एक्सेप्ट करके हमें ब्लू कलर दे रहा है। तो ये जो है ये एनर्जी का अलग अलग फील्ड है, अलग अलग वाइब्रेशन है। जिस कलर की जो वाइब्रेशन है वो तरंगे आपको देगा, आपके ऑरा में जाएगा। अगर आपने कभी डार्क कैमरा में अपनी क्लियर फोटोग्राफी अगर देखी है, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा कि पूरे 7 चक्रों के कलर आपके चारों ओर दिखते हैं, पूरी वलय दिखती है। तो आपके शरीर के अंदर भी ये 7 कलर मौजूद हैं। आपके चक्रा के कलर हम डार्क कैमरा से देख सकते हैं। तो ये कलर हर जगह है, आपके अंदर है, बाहर है। तो कलर्स को छोटा मत समझिएगा, कलर की वाइब्रेशन हमें यहाँ पे अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए एड डाउन करना ही करना है। ठीक है, अब हम कलर्स को समझ गए कि भैया यूनिवर्सल एनर्जी को ये अट्रैक्ट करते हैं, हमारी कैंडल्स की पावर्स को बढ़ाते हैं। तो फिर अब आपको क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू पता चाहिए। कैसे होगी? अगर आप कलर्स में कंफ्यूज होते हो तो आपके पास एक मास्टर कैंडल है, व्हाइट। क्यों है ये मास्टर कैंडल व्हाइट? व्हाइट को पीस का कलर मानते हैं, ब्रह्म कुमारी व्हाइट कलर पहनती हैं, आध्यात्मिक गुरु बहुत सारे ओनली प्योर व्हाइट कलर। ठीक है, तो व्हाइट कलर जो है सारे कलर्स की वाइब्रेशन को अपने अंदर इकट्ठा करने का, स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। जितने भी कलर्स का वाइब्रेशन है व्हाइट के अंदर वो आ जाता है। स्फटिक का पत्थर व्हाइट होता है। स्फटिक के शंकर जी की बहुत वैल्यू है। स्फटिक मास्टर उसमें आता क्रिस्टल्स में। ठीक है, तो उसमें भी तो व्हाइट कलर है, इसीलिए उसको मास्टर क्रिस्टल्स भी कहा जाता है। व्हाइट भी मास्टर कैंडल है।
अब ये यूज कहाँ कहाँ कर सकते हो, यहाँ पे आपको पूरा मेंशन किया गया है। किसी को शांति चाहिए, पीस नहीं है, मेडिटेशन अच्छा नहीं है, व्हाइट कैंडल जला के हीलिंग करें। प्योरिटी, हीलिंग, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना तो व्हाइट को जला के कर सकता है। ग्रीन कैंडल, अधिकतर मनी ग्रोथ के लिए ग्रीन कैंडल जलाई जाती है। हीलिंग के लिए भी ग्रीन कैंडल जलाई जाती है, ऑल पर्पस हीलिंग के लिए। अगर आप हॉस्पिटल गए होंगे और आपने पर्दे देखे होंगे हॉस्पिटल के, ग्रीन पर्दे अधिकतर डॉक्टर्स की हॉस्पिटल में आपने देखे हैं। ग्रीन कलर ही क्यों लगाया, ब्लू लगा लेते, डॉक्टर्स रेड लगा लेते। लेकिन ये ग्रीन कलर क्यों उन्होंने लगाया, क्योंकि उनको पता है अगर मरीज ग्रीन कलर को अपने आसपास देखेगा तो उसकी हीलिंग हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए ग्रीन कलर के साथ, जो कि आपको बहुत काम आने वाली है। यूनिवर्स में आंखें उठा के देख लीजिए, चारों तरफ सुबह उठिए, ग्रीन कलर ही चारों तरफ दिखेगा, घास, पेड़, पत्तियां, सब कुछ आपको ग्रीन ही नजर आएगा, हरियाली ही हरियाली। ईश्वर ने ब्लू कलर क्यों नहीं दे दिया प्लांट के पत्तों का, रेड कलर क्यों नहीं दे दिया, नजर उठाते तो रेड ही रेड दिखता, ब्लू ही ब्लू दिखता। लेकिन ये जो कलर है यूनिवर्स में सबसे ज्यादा क्यों ईश्वर ने फैला के रखा है, ग्रीनरी ही क्यों, ग्रीन वेजिटेबल ही खाने डॉक्टर क्यों बोलता है। अब आप ग्रीन कलर की वैल्यू समझिए, है ना, ग्रीन वेजिटेबल खाइए रॉ फॉर्म में। ब्लू तो नहीं बोला कभी कि ब्लू बेरी को ज्यादा ही खाइए या ब्लू कलर को ही ज्यादा इंटेक करिए, ग्रीन ग्रीन बोलते हैं सारे लोग खाने को। क्यों भाई, ग्रीन कलर में कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसी होती है जो हमारी बॉडी को और मन को हील करने की ताकत रखता है। इसलिए प्रोस्पैरिटी, गुड लक, मनी, ऑल पर्पस हीलिंग को के लिए हम ग्रीन कलर को बोलते हैं कि इससे आप अच्छी से हीलिंग कर सकते हैं। है ना, यूनिवर्सल कलर तो है ही ये अर्थ का। ठीक है, ये लिखा ही हुआ है सारा कुछ यहाँ पे। पिंक कलर एंड रेड कलर, ये रिलेशनशिप के काम आते हैं, लव के काम आते हैं। हस्बैंड वाइफ का कोई भी मैटर अगर हमारे पास आता है तो हम या तो रेड कलर बर्न करते हैं या पिंक। अब रेड और पिंक में थोड़ा सा अंतर है, ये सॉफ्ट लव की एनर्जी बनाता है। ठीक है, दो दोस्तों के बीच में करना है तो आपने पिंक जला दी, है ना, तो इस टाइप की सॉफ्ट लव की एनर्जी पिंक है। और हाई हाई लव, पैशन, एनर्जी बनाना है, किसी की एनर्जी लो है उसको आपको इनहेंस करना है तो आप रेड को जलाएं। ठीक है, कैरियर के लिए भी, एक्शन के लिए भी, ना पैशन के लिए भी। ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी को लव की एनर्जी देनी है, ठीक है ना, ये इसके लिए फ्रेंडशिप के लिए तो ये पिंक जलाएंगे। तो खैर दोनों आप इसको लव रिलेशनशिप के लिए ले सकते हो। ब्लू कैंडल्स कहाँ लोगे आप, प्रोटेक्शन, फोकस, फॉरगिवनेस, गुड फॉर्च्यून। ठीक है, वाटर एलिमेंट ब्लू कलर का है, वाटर एलिमेंट। तो अगर आपको वाटर से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप ब्लू कैंडल के साथ ही मेडिटेशन करोगे, हीलिंग करोगे इस तरीके से। ब्लू कैंडल थर्ड आई की भी होती है, तो फोकस बढ़ाने के लिए भी थर्ड आई की हीलिंग होती है। अब पर्पल, क्राउन चक्रा का कलर पर्पल है। तो आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका ये चक्रा जो है ऊपर वाला, ये बहुत अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, तभी तो हीलिंग पावर बढ़ेगी आपकी। तो ये कैंडल आपको ये चक्रा की बहुत अच्छे से हीलिंग करके देती है ना, स्पिरिचुअल पावर। गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो यूनिवर्सल सपोर्ट तो चाहिए ना अच्छी जॉब के लिए, तो भी आपको यही कैंडल के साथ काम करना है। ठीक है ना, कोई हैबिट ब्रेक करनी है, ड्रिंक की हैबिट है तो स्पिरिचुअल सपोर्ट तो चाहिए, तो भी आप पर्पल ले सकते हैं। ठीक है, कोई इवल एनर्जीज को हटाना है तो वो ब्लैक भी चलती है, पर्पल भी चलती है। पर्पल मतलब यूनिवर्सल एनर्जी, ऐसे याद रखिए इसको आप। ठीक है, तो ये आपका जो है ये है। ऑरेंज कलर की कैंडल, क्रिएटिविटी, हर इंसान चाहता कि मेरे अंदर बहुत अच्छी क्रिएटिविटी हो, जॉय चाहिए। अगर कोई इलेक्शन में आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, तो भी वो ऑरेंज के साथ जा सकता है। सेलिब्रेशन चाहिए लाइफ में, अपॉर्चुनिटी नहीं आती, आपको नई जॉब चाहिए या फिर अपॉर्चुनिटी चाहिए मेरे जीवन में कुछ अच्छा करूं, तो ऑरेंज कैंडल के साथ काम करिए। जस्टिस चाहिए, कोई कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, अब उसमें आपको अच्छे से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप बहुत दिन से लगे पड़े हो, तो आप इसके साथ हीलिंग करिए। ठीक है, हाउस ब्लेसिंग, घर को क्लीन करना है, प्रोटेक्शन में डालना है, पेट एनिमल्स को प्रोटेक्शन में डालना है आपको। ब्राउन कैंडल्स, कोई चीज खो गई है उसको वापस पाना है, आपका कोई गोल्ड का सामान खो गया है अब वो मिल नहीं रहा,
तो हीलिंग तो करोगे आप उसको प्राप्त करने के लिए। तो ब्राउन कैंडल के साथ खोई हुई चीजों को वापस लाने के लिए हम लोग हीलिंग करते हैं। येलो कैंडल, सन, सूरज, ठीक है, इंटेलिजेंसी की पावर्स बच्चे में बढ़ानी है, उसको लग्जरी लाइफ चाहिए, तो वो भी येलो कैंडल और ग्रीन दोनों को बर्न कर सकता है। मेमोरी पावर्स बढ़ानी है, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चे में नहीं है, बड़ा लो फील करता है, बहुत नेगेटिव सोचता है, कोई भी काम करने से पहले डर जाता है कि मम्मी मैं नहीं कर सकता, मैं ये फाइट नहीं करूंगा, एग्जाम मेरे से तो होते ही नहीं है। अगर वो बहुत नेगेटिव माइंड सेट का बंदा है तो उसको येलो कैंडल्स की एनर्जीज आपको देनी चाहिए, ताकि उसके अंदर एक करेज आए, एक मोटिवेशन मिले कि मैं कर सकता हूँ। क्यों? ये सन की एनर्जी के साथ जुड़ा है। जब बॉडी में सन की एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो आपकी पूरे चक्रास को एनहेंस करेगा, उसकी एनर्जीज को बढ़ाने लगेगा। ठीक है। अब ये ब्लैक कैंडल, कभी भी कोई चीज हटानी है तो हम कौन सा कलर यूज करते हैं? ब्लैक कलर। बैनिशिंग, हटाना है, प्रोटेक्शन करना है, सेफ्टी देनी है किसी को, ब्लैक मैजिक रिमूवल। तो इस तरीके से जो भी हम हटाने वाला काम करेंगे वो हम ब्लैक के साथ करेंगे। अब जैसे व्हाइट मास्टर कैंडल थी, आप किसी भी पर्पज से उसको यूज कर लो, वैसे ही रेड कैंडल किसी भी कैंडल के साथ ऐड डाउन कर सकते हैं। रेड क्यों ऐड डाउन करेंगे? क्योंकि रेड की जो पावर है, जो एनर्जीज है, वो क्या करती, पुश करती है, वो एनर्जी को फैला देती है। सपोज मुझे मनी की प्रॉब्लम है और मैं बहुत जल्दी मनी को मैनिफेस्ट करना चाह रही हूँ, तो मैं ग्रीन कैंडल तो जलाऊंगी, साथ में बाजू में रेड कैंडल का सपोर्ट दे दूंगी कि भाई मेरी जो मनी का फ्लो है बहुत तेजी से बढ़े, जो ब्लॉकेजेस आए वो तो रिलीज हो, साथ में ये अपनी पावर जो है वो हमें दे दे। ठीक है। कोई भी नेगेटिव चीजें हैं, नजर दोष है, बंधन दोष है, जो भी चीज है, तो प्रॉपर उसके रिचुअल्स होते हैं, प्रॉपर गाइडेंस में होते हैं, ताकि वो एनर्जी आपके ऊपर हावी ना हो जाए। आपने आधा अधूरा ज्ञान ले लिया और ब्लैक कैंडल जला ली। अब ब्लैक कैंडल जलाने की प्रोसीजर है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी निकलेंगी, आपके घर पर रह गई, आपके ऊपर आ गई, आपके रूम में बच गई, तो वो आपको इफेक्ट करेंगी ना। तो ब्लैक कैंडल्स कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि ऐसे लेकर बर्न कर दिया। इसकी प्रोसीजर है, खुद का प्रोटेक्शन है, किसी की हीलिंग करनी है तो कैसे आपको क्या करना है, अपने प्रोटेक्शंस कैसे लेने हैं कैंडल्स के साथ, और कौन सी चीजों का प्रिकॉशंस रखने हैं, ये सब कुछ आता है इस कैंडल्स के अंदर। ऐसा ही नहीं है कि कलर जान ली, नेट से देख लिया और बर्न कर लिया और हो गया। हर चीज का प्रोसीजर होता है। तो अभी तो हमने ये जाना कि कलर की क्या फ्रिक्वेंसी है, किस कलर की कैंडल को हम किस पर्पज से यूज कर सकते हैं। आई थिंक इतना सबको समझ में आ गया हो। आ गया था ना? जी किसी को कोई क्वेश्चन मैम लेना है? जी, ले लेते हैं थोड़ा सा, भी 2-3 मिनट, 5 मिनट। जी कुछ क्वेश्चन है अभी तक मैम ने जो बताया कैंडल के बारे में, बहुत सारे कलर के कैंडल्स के बारे में बताया मैम ने। तो किसी को भी पूछना है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए या हैंड रेज कीजिए रिएक्ट में। आप क्लियर है तो यस क्लियर है मैसेज कीजिए। कुछ तो क्लियर आपकी है जी। तरफ से रिस्पॉन्स चाहिए। ओके 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 ओके। ठीक है मैम तो ठीक है। क्लियर है अभी सभी ये को। कैंडल सिंपल वाली हमने समझी। अब देखिए मेरे हाथों में ये फिगर कैंडल्स है, कपल्स, पिंक कलर। ठीक है, ये सिंपल कैंडल के साथ भी काम करते हैं और फिगर कैंडल के साथ भी हीलिंग सब करते हैं, है ना। ये हमारे इमेजिनेशन पावर के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करती है। तो ऐसी भी कैंडल्स आती हैं जो हम आगे अपना जो समझते हैं, चीजों को सीखते हैं, तो हम इन सब का प्रयोग करना सीखते हैं। अब किसी के घर पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, इस तरीके से स्कैल्प कैंडल्स को हम रेडी करते हैं। वो सिंपल ब्लैक कैंडल थी, ये थोड़ी सी एडवांस फिगर कैंडल्स इनको कहते हैं। तो कौन सी फिगर कैंडल्स कहाँ पर यूज करना है, ये भी हर किसी का एक अलग अलग फिगर होता है, कौन सी चीज कहाँ यूज करनी है, कैसे रेडी करनी है। तो ये दो कैंडल्स अभी मेरे पास थी, ये आती है फिगर कैंडल्स के अंतर्गत, क्योंकि शेप्स का भी फिगर्स का भी बहुत ज्यादा रोल होता है एनर्जी फील्ड। ठीक है। बहुत सारे लोग गोल्डन कैंडल भी यूज करते हैं हाई लग्जरी एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के लिए। सबके दिमाग में गोल्ड कलर को देख के क्या आता है? गोल्ड मतलब सोना, हाई पावर की एनर्जीज। जब हम गोल्ड पहनते हैं तो हमारा एनर्जी फील्ड ही अलग होता है, कॉन्फिडेंस आता है अगर हम ज्यादा गोल्ड पहन लेते हैं तो। ईश्वर के आपने कभी गहने देखे होंगे चमचमाते गोल्ड कलर,
तो जो गोल्ड की एनर्जी है, गोल्डन कलर की एनर्जी है, वो हाई एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, लग्जरी लाइफ को, अबंडेंस को, सक्सेस को। ठीक है, तो अगर आपको गोल्डन कलर भी अगर मिलता है तो आप उसको भी लग्जरी लाइफ, मनी, ठीक है, सक्सेस को अचीव करने के लिए इससे भी हीलिंग कर सकते हैं। गोल्डन कलर थोड़ी सी रेयर होती है, एकदम प्रॉपर गोल्डन कलर की कैंडल्स मिलती नहीं है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ मेरा मकसद है चक्रा के कलर्स बताना, और चक्रा का एक फिगर भी है, ठीक है, और मंत्रास भी है। अगर आपके पास किसी की बीमारी की हीलिंग आ गई, वो कहने लगे कि मैम ये वाली बीमारी मुझे, मेरी हीलिंग करिए, अगर आपको चक्रा का नॉलेज है तो आप उसकी बीमारी को अच्छे से हीलिंग दे सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस चक्रा से संबंधित वो बीमारी है जो सामने वाला उसको ठीक करवाने के लिए हीलिंग चाहता है। ठीक है, तो आपको चक्रा के कलर्स पता होना चाहिए, वो बीमारी किस चक्रा से आ रही है थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए। तो आप उसकी हीलिंग करोगे, किसके लिए? चक्रा हीलिंग, ताकि उसकी बीमारी वहां पे रिकवरी थोड़ी सी उसकी होने लगे। तो यहाँ पर देखिए पर्पल कैंडल्स ये वाले एरिया को कवर करता है। कोई भी ब्लॉकेजेस होते हैं यहाँ पे तो उसके लिए हम पर्पल कैंडल जलाते हैं। किसी को यहाँ माइग्रेन और सपोज प्रॉब्लम है कुछ कुछ, तो हम ये वाला इंडिगो कलर टाइप का, ये वाला ब्लू कॉम्बिनेशन का जलाते हैं। किसी को गले में थायराइड की और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके लिए हम ये वाला कलर का जो कैंडल है वो जलाते हैं पूरा रेडी करके। किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है तो हम ग्रीन कलर की कैंडल्स ले लेते हैं, है ना। किसी को लीवर में प्रॉब्लम है तो हम येलो ले लेते हैं। किसी को सैक्रल चक्र में प्रॉब्लम है, किसी को कुछ यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम है तो हम सैक्रल चक्र। ठीक है, और अगर किसी को मनी की प्रॉब्लम है, बोन्स की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है तो हम रूट चक्र रेड कलर ले लेते हैं। तो जो कैंडल सभी आपने ऊपर देखी, वो कैंडल से क्या क्या अचीव कर रहा है वो सब आपने समझ लिया। लेकिन जितनी भी बीमारियां हैं इस बॉडी में, वो कहाँ से आती हैं? ये चक्रों से ही आती है। चक्रा में जब एनर्जी कम होगी तो आपकी ग्लैंड में एनर्जी कम होगी। जब ग्लैंड में एनर्जी कम होगी तो बॉडी में एनर्जी कम होगी, तो क्या आ जाएगी? बीमारियां। तो उस बीमारी को कौन से चक्रा की हीलिंग चाहिए, या कौन से दो चक्रा की हीलिंग उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको उसी कलर की कैंडल से चक्रा हीलिंग पहले करनी पड़ेगी। और उससे भी पहले उसकी क्लिनजिंग करनी पड़ेगी कुछ दिन ब्लैक कैंडल से। अब ये तो आ गई चक्रा की बात कि भैया बीमारियों के लिए चक्रा की हीलिंग चाहिए। कुछ बीमारी पास्ट लाइफ से आती है, कुछ बीमारी पितृदोष से आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आपके घर की जो कुल देवी देवता है वो रुष्ट हो जाते हैं, उससे भी आती है। तो अब आप चक्रा हीलिंग कर रहे हो मगर प्रॉब्लम पास्ट लाइफ से आ रही है, कैसे पता पड़ेगा? पता होना चाहिए ना आपको। आपने तो चक्र हीलिंग करी लेकिन पास्ट लाइफ प्रॉब्लम है भाई, कर्मास अनबैलेंस है उसके, उसको क्लीन करना जरूरी है। तो ये जब कोर्स आप पूरा करते हो और डीप में जाते हो तो ये सारी चीजें आपको समझाई जाती है कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। और जब आप डीप में जाते हो तो कैंडल से ही हमको आंसर लेने हैं कि भाई प्रॉब्लम आ कहाँ से रही, कैंडल बताओ। इसको बोलते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। कैंडल भी आपके सवालों के जवाब देती है, कैंडल आपके कंफ्यूजन को दूर करती है, कैंडल यस और नो में आपको आंसर देती है। कैंडल ये बताएगी कि इसकी प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। आप चक्कर पकड़ के बैठे हो लेकिन पास्ट लाइफ प्रॉब्लम है। अब पास्ट लाइफ की आप हीलिंग कर रहे हो, ये तो उसके पितरों की प्रॉब्लम है। आप पितरों को हील कर रहे हो, ये तो भैया उसकी कुल देवी देवता रुष्ट है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई ये आपको पता होना चाहिए ना किस एरिया से प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ से आपको हीलिंग अच्छे से उस एरिया में करनी है। तो कहीं ना कहीं जब कैंडल से आप कनेक्शन बना लोगे तो कैंडल ही आपको गाइड करने लगेगी, और आप ये समझ पाओगे इस बंदे की एनर्जीज कैसी है, हीलिंग ज्यादा करनी है या उसको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ये कैंडल ही हमें बताती है वैक्स रीडिंग जब हम सीखते हैं तो। ठीक है, अब ये जो हमारे हाथों के चक्रास है हम इसको भी एक्टिव करना सीखते हैं। हम 7 चक्रा ऑयल बनाना सीखते हैं। उस ऑयल को हम अपने हाथ पे पुट करते हैं और अपने चक्रास को बैलेंसिंग करते हैं। एक है शरीर से ध्यान करना चक्रा बैलेंसिंग के लिए, कैंडल से हीलिंग करना, और उसी में एक छोटा तरीका अपने हाथों से चक्रा बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करना। तो वो भी हम डीप में यहाँ पे अपने चक्रा बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, और अपन हर प्रॉब्लम्स के ऑयल बनाना भी यहाँ सीखते हैं, लव ऑयल, ठीक है, मनी ऑयल, 7 चक्रा बैलेंसिंग ऑयल। तो ये सारी चीजें जड़ी बूटियों को मिक्स कर कर हम एक बहुत ही अच्छा ऑयल बनाते हैं जो कैंडल्स में लगता है, विस्टिट में लगता है। ये देखिए,
वम अभी ये स्वादिष्टान चक्र का ऑयल मेरे हाथ पे है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो चक्रास है वो भी यहाँ पर आता है, ठीक है। ये इस तरीके से रिचुअल्स होते हैं, ये इस तरीके से ऑल्टर करता है। एक मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ। जब हम ऑल्टर सजाएंगे तो हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है जो हम अच्छे से डेकोरेशन करके अपने एक स्थान बनाते हैं, जहां पर हम अपनी कैंडल्स पेल्स करते हैं, जहां की एनर्जी लेवल हमको हाई रखना होता है। तो कुछ क्रिस्टल्स हैं, कुछ बॉल्स हैं, कुछ जार्स जार्स भी हम बनाना सीखते हैं मास्टर क्लास में। हर्ब्स है ना। शेडो बुक है, इसको कैसे बनाई जाती है ना। कैंडल्स में कौन कौन सी कैंडल्स को कहाँ रखा जाता है, सर के पीछे पेंटिकल्स बना है। वो पेंटिकल्स बहुत बहुत पावरफुल होता है। जब हम बड़ी बड़ी हीलिंग्स करते हैं तो वो पेंटिकल्स में कैंडल्स को अलग अलग डायरेक्शन में रख कर हम हीलिंग करते हैं। जो पेंटिकल सर के पीछे बैकग्राउंड में बना हुआ है तो हम उसको भी बनाना सीखते हैं। तो इस तरीके से लकी बैंड्स हम बनाते हैं। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम जो है वो रख कर बना कर हम एक बहुत हाई पावर की एनर्जीज को जनरेट कर सामने वाले को हीलिंग भेजते हैं और खुद भी हीलिंग को रिसीव करते हैं। ये बन रहा है हमारा एक कैंडल का मंदिर। जैसे हमने ईश्वर को स्थापित किया तो हमने एक मंदिर बना लिया। तो ये यहाँ पर जो है इसको ऑल्टर बोलते हैं, जहाँ पे कैंडल्स, क्रिस्टल्स, टैरो कार्ड, है ना, जड़ी बूटियां, ये सारा इकट्ठा कर हम अपनी हीलिंग करते हैं और दूसरों को सेंड करते हैं। तो इस तरीके से हम अपना प्यारा सा एक ऑल्टर बनाते हैं और फिर अपनी कैंडल हीलिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें बहुत चीजें आती है, विश शीट बनाना आता है, ठीक है। आपको सिंबल्स कैसे भेजने हैं, कौन सा क्रिस्टल्स आप रख सकते हैं, जार कैसे बनेगा, ठीक है। पोटली अगर किसी को बना के हीलिंग की देनी है तो वो कैसे बनाओगे। बहुत सारा, मतलब ये जो टॉपिक है ये छोटा नहीं है, ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है। पर लेकिन आपको की पॉइंट मैंने आज बता दिए कि कैसे हीलिंग काम करती है, इसकी कैसे कैसे क्या क्या चीज एड डाउन होती है, पूरी प्रोसीजर इसकी होती है, कैसे रेडी करना है, कैसे कैसे रिचुअल्स करने हैं, मून के साथ क्या कनेक्शन है, ठीक है। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम बना के जब हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको रिजल्ट्स जरूर मिलते हैं, ठीक है। चलिए सर, आज का जो टॉपिक समझाना था वो कवर हो गया है। जी जी। और तो एक आज प्रैक्टिकल सर हम लास्ट में करेंगे, अभी आप कोर्स डिटेल्स बता दीजिए। मैंने अभी बताया था कि आपके चक्रा किस पोजीशन में है, और क्या कहा? वो हम देख सकते हैं। वो अभी हम सर के साथ एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी आपको दिखाएंगे। जी मैम। ठीक है, आप ओरा स्कैनिंग थोड़ा दिखाना चाहते हैं? जी सर, मैं मशीन लेकर आती हूँ, जब तक आप थोड़ा सा इनको डिटेल्स बता दीजिए कब से स्टार्ट है कोर्स। मशीन जी लाती जी। हूँ। हम कोर्स अभी लॉन्च कर रहे हैं, पूरा कैंडल मैजिक कोर्स, बेसिक्स टू एडवांस। तो आज मैम ने जो बताया, बेसिक पार्ट बताया है। एंड आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी होंगे तो आप बताएं मैम से, आपको अनम्यूट किया जाएगा। तब तक मैं आपको कोर्स का कंटेंट शेयर करता हूँ। 1 मिनट। यदि कुछ क्वेश्चन है तो हैंड रेज कीजिए, आप चैट बॉक्स में पूछना है आप कैंडल मैजिक के बारे में। जी मैं शेयर करता हूँ, एक सेकंड। स्क्रीन विजिबल है ना? ओके। तो हमारा ये पूरा कोर्स है, बेसिक्स टू एडवांस कैंडल मैजिक कोर्स। जो कोर्स पढ़ाने वाले हैं मैम शिखा पटेल मैम। तो इसमें बेसिक कोर्स में हम आज में कवर किया है थोड़ा बहुत टॉपिक में हमने। स्टॉप कैंडल मैजिक, वेरियस डिफरेंट कलर के और उनके मीनिंग्स जो होते हैं कैंडल के, एंड कैंडल के एनाटॉनिक्स के बारे में, डिकोडिंग कैंडल्स के साथ कैसे करना है, कैंडल फ्लेमिंग रीडिंग कैसे करनी है, कैंडल एंड मून, चक्रा हीलिंग कैंडल के साथ कैसे करना है, लो स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स के बारे में भी इस बेसिक कोर्स में बताया जाएगा। ऑयल्स के बारे में, ऑयल्स भी कैंडल्स का हीलिंग के थ्रू आपको कैसे बनाने होते हैं, चार्ज कैसे करने होते हैं, वो बताया जाएगा। स्पेल्स में मिलेंगी लव, प्रोटेक्शन एंड मनी स्पेल्स मैम आपको दिखाएंगे।
तो ये बेसिक कोर्स में कवर किया जाएगा। नेक्स्ट मैम एडवांस टॉपिक थोड़ा बताइए। जी, वैक्स रीडिंग कि ना कैंडल जब मेल्ट हो जाती है तो कुछ चीजें फिगर बनती है, उसको रीड करना। कैंडल के साथ एलिमेंट तो मैंने अभी आपको बता दिया, लेकिन अंदर के जो एलिमेंट्स है उसको एक्टिव करना भी जरूरी है, आपके अंदर के, है ना। कैंडल के साथ जो ऑयल है, ऑयल का कॉम्बिनेशन यहाँ पे और बढ़ जाएगा। विश को कैसे बर्न करनी है उसके तरीके, क्योंकि बर्निंग से भी हम अपनी एनर्जीज को और ज्यादा यूनिवर्स में डाल सकते हैं। चक्रा हीलिंग स्पेल्स भी कई प्रकार के आएंगे, सिंबल्स, डायरेक्शन, एंजल्स, और इसके अलावा और भी है जो अभी हमने आपको मेंशन नहीं किया, वो आपको एस्ट्रो दे रहा है। एस्ट्रो मतलब, जी हाँ, ये जो चीजें हैं ये एस्ट्रो आपको दी गई है। जार स्पेल, बहुत सारे कैंडल के आप कोर्स कर लीजिए, आपको जार स्पेल नहीं मिलेगा, पर हमने इसको ऐड डाउन किया ताकि आपको एक अर्निंग का सोर्स बढ़े, आप इसको सेल भी कर सकते हो। सर्कल स्पेल भी नहीं देते लोग, सिर्फ रिचुअल्स दे देते हैं, मनी स्पेल, प्रोटेक्शन स्पेल, ईटीसी बस इतना ही देते हैं। चार स्पेल, सर्कल और ब्यूटी स्पेल और मिरर स्पेल, ये जो चार स्पेल है ये जनरली लोग नहीं देते हैं, ठीक है। ये हमने स्पेशली जो है आपको एड आउट किया है ताकि आपके पास कुछ न्यू नॉलेज हो, जी जी। एक्स्ट्रा ये आपके जो पास हो। एडवांस में एक्स्ट्रा मैम ने आपने 4 5 डाले हैं स्पेल्स के। जी बिल्कुल। तो ये जो कोर्स है हम 6 पेपर से नेक्स्ट मंथ 6 फेब से स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल बेसिक एंड एडवांस टोटल 7 सेशन होंगे। टाइम होगा 9 to 10 का। 9 पर सेशन 9 to 1 आवर का होगा, 9 to 10 PM। लाइव जूम पे होगा, उसका 1 साल के लिए आपको रिकॉर्ड कोर्स एक्सेस मिलेगा, इसके नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड जो भी है वो मिलेगा। कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। तो बेसिक एंड एडवांस, इसमें फी हम एक्चुअली फी जो है ज़्यादा है, लेकिन हमने ऑलरेडी हम बहुत सारे कोर्स डिस्काउंट फी में करते ही है। बहुत साल से हम कोर्स लाते रही है। तो बेसिक कोर्स हम 999 की फी रखी है, एडवांस 1999। जो कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करेगा, फर्स्ट बेसिक करेगा बाद में एडवांस, ऐसा नहीं, कंप्लीट ही कोर्स डायरेक्टली ज्वाइन करेगा उनको 2499 पे करना है। ऑफर ओनली फॉर 15 स्टूडेंट विथ जो एक्स्ट्रा बोनसेस है, इनमें से एक कोर्स मिलेगा आपको, ओरा हीलिंग वर्कशॉप, जिबू सिंबल वर्कशॉप या 21 ऑयल मेकिंग ऑयल्स वर्कशॉप। इनमें से एक कोर्स आपको जो भी फर्स्ट 15 पार्टिसिपेट इनरोल करेंगे उनको दिया जाएगा। ठीक है। तो इंटरेस्टेड प्रतिभागी जो भी है, आप इनरोल कीजिए। एंड आप इनरोलमेंट करने के लिए आप पेमेंट कर सकते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ऑन 7350371502। मेरा ही नंबर है, रोहित बी कुंभार। या क्यूआर स्कैन से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप बैंक डिटेल चाहते हैं तो आप बैंक डिटेल भी आपको ग्रुप में दी जाएगी। ठीक है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। जी दिया रानिया, ग्रैंड मास्टर जी बोलिए। फिर अनम्यूट किया है आपको दिया जी। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। ये डिस्काउंट नहीं है सर एनर्जी डिस्काउंट, एक्सचेंज में? एनर्जी एक्सचेंज डिस्काउंटेड ही है ना। 4599 समथिंग फी है। हमने तो कंप्लीट कोर्स के लिए 2499 रखा है। ये कंप्लीट कोर्स का चार्ज है क्या सर? हम्म। बेसिक का 999 है, एंड एडवांस का 1999 है। एंड कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करता है तो 2499। इसमें हाँ ओके हमने सर, कुछ थैंक यू। ऐसा बहुत फी रख के कम करना ऐसा कुछ नहीं रखा, डायरेक्टली जो भी फी है हमने बताया। रिकॉर्डिंग मिलेगा सर? रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा 1 साल के लिए एक्सेस, आप देख सकते ओके। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। हैं। जी। अभी किसी को कोई क्वेश्चन और है? मेघा जी बोलिए। सर इसमें जीबू सिंबल्स भी इंक्लूडेड है, और आपने दो तीन चीजें लिखी थी ना उसमें। हाँ मैम, आप जीरो सिंबल जो है वो हम कॉम्प्लीमेंट्री रिकॉर्डेड कोर्स दे रहे हैं, हाँ ताकि वो आप आपने मेंशन बताया नहीं उसमें। जो भी फर्स्ट हाँ इनरोल करेंगे उनको कुछ तो बोनस हाँ। ऑफर देते हैं हम। जो फर्स्ट 15 पार्टिसिपेट इनरोल करेंगे उनको हम बोनस दे रहे हैं, उनमें से जीरो सिंबल्स या ओरा हीलिंग वर्कशॉप है हमारा,
एंड थर्ड इन मैजिकल ऑयल्स मेकिंग का वर्कशॉप है। उनमें से एक आपको बोनस मिलेगा। तो मैजिकल ऑयल सब लोग बता ही रहे हैं इसमें कोर्स में, कैंडल स्पेल्स में। तो ये कैंडल मैजिक डिफरेंट है, वो ऑयल मेकिंग का डिफरेंट कोर्स है हमारा। ठीक है। अच्छा, आप इसमें चाहे तो ऑयल्स नहीं खाना, ऑयल्स बनाना नहीं सिखाएंगे इसमें आप लोग? मैम इसमें आप, जो ऑयल्स आपको हीलिंग में काम आएंगे वो बताएंगे। उसमें तो और ज्यादा आपको वैरायटी मिल जाएगी ना कोर्स में। ओके ओके। यहाँ जो लग रहा है ना हीलिंग में, वहां पे तो आपको उतना ही मिलेगा। हम्म। वो तीन और तीन मतलब, कोर्स है मैम, उसमें से एक चूज करना आपको, कौन सा वाला आपको चाहिए। ये अच्छा ऑफर तो मैम आपका की तरफ से मतलब आप नहीं है, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग ऐड। प्रोवाइड, आप उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर हाँ, देंगे वो ना सर आपके की तरफ से मतलब? ऑफर रहता है हमेशा, कि आपको एक कोर्स जो है वो ऑफर में वो देते ही हैं सारे बच्चों को, तो वो सर की तरफ से रहता है। अच्छा, बेसिक टू एडवांस रहेगा उसमें? बेसिक टू एडवांस है जैसे जीबू सिंपल्स, तो बेसिक टू एडवांस बेसिक बताएंगे ना आप लोग? बेसिक 3 days एंड एडवांस 4 days, टोटल सेवन नहीं सेशन सर, है। जो बोनस है, बोनस जो बता रहे हैं, बोनस। वो बोनस रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा मैम। रिकॉर्डेड कोर्स है और कंप्लीट कोर्स है। ठीक है। हाँ अच्छा, वही पूछना था। आप कैमरा ऑन करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू। जी। ठीक है। और किसी को, लता त्रिवेणी जी, आपको कुछ पूछना है? क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? ठीक है सर, आपकी स्कैनिंग करते मैंने मशीन निकाल ली है। लोगों को पता पड़ेगा कि कैसे हम अपनी एनर्जी को चेक कर सकते हैं, है ना। जिनको भी तो ओरा अभी स्कैनिंग के बारे में, आपकी ओरा कैसे चेक करना है, ओरा कौन सा चक्र एक्टिविटी है, मैम बताएंगे। मुझे भी थोड़ा एक्साइटमेंट है। हम्म मुझे भी क्या, मेरे चक्र कौन से एक्टिवेट है कुछ अभी हम्म, पता चलेगा। ठीक है। मुझे देखिए इनरली अभी थोड़ा जो बहुत पता है। ठीक है, लेकिन हम क्लियर मशीन देख लेते हैं। ये मशीन मशीन है और स्कैनिंग की मेरे पास। मैं कम से कम 7-8 सालों से इस पे काम कर रही हूँ और बहुत एनर्जी को चेक किया है, और अभी तक जो आंकड़ा आया है उसको हम 95% कह सकते हैं कि लोगों ने इसको कहा कि हाँ भाई सही है। 5% तो हम सभी में छोड़ देते हैं, अभी 100% तो कोई भी चीज नहीं जा सकती ईश्वर के अलावा। लेकिन हाँ, इसमें जो भी हमें अभी तक पता पड़ा है, वो भाई हम तो कहेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, कि लोगों को पता पड़ा कि हाँ मेरी प्रॉब्लम ये है। तो सबसे पहले चक्रा जो है सर की स्कैनिंग कर रही हूँ, और रूट चक्रा का सैंपल डला हुआ है, ये देखिए। ये मशीन है, इसको ऑरा स्कैनर मशीन कहते हैं। और यहाँ पर ये जो सैंपल्स हैं, बहुत सारी डिब्बियां यहाँ रखी हुई हैं। तो जो एनर्जी हमें चेक करना रहता है उसका सैंपल हम इसमें डालते हैं। अब वहां से क्या है कि एनर्जी को कोई चीज रोक नहीं सकती, फोटो से भी ये स्कैनिंग हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग ऑनलाइन अगर स्कैनिंग करके देते तो फोटो के माध्यम से करके देते हैं, मगर अभी समझाना है तो हम लाइव आपको करके दिखा रहे हैं। अब सर का रूट चक्र की पोजीशन क्या है, अब हम वो देख रहे हैं। मशीन खुलेगी, उससे हमें समझ में आएगा। तो आप देखिए मशीन खुलती जा रही है। मेरी तरफ ही उसका फेसिंग किया है। हाँ हाँ हाँ, अभी की तरफ है। मेरा थोड़ा वीक है ये रूट सिक्सटी चक्र। फाइव सेवेंटी के आसपास मशीन खुल गई है। मतलब रूट चक्र बहुत अच्छी कंडीशन में है सर का। है क्या? ओके ओके। है अच्छा। ना, चलिए तभी मनी का फ्लो है सर के पास बड़ा अच्छा। है ना। क्या? आप सब आ रहे हैं इनके पास सीखने के लिए, है ना। तो रूट चक्र मनी के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। बोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अभी तो सर का सब बढ़िया है। अब हम सेकंड सैंपल उठा लिया सैक्रल चक्र का, स्वादिष्टान चक्र, अब वो देखते हैं। क्या बात है सर, सैक्रल चक्र भी आपका बैलेंस कंडीशन में है, 60 के अब। तो इस चक्र में भी कोई इशू नहीं है। अब हम जाते हैं आपके सोलर प्लेक्सस पे जाते हैं। इसमें थोड़ा इश्यू होगा, स्टमक की तो इश्यू हाँ, अभी होती है अभी मेरे। आप ना बोलिए, मुझे मशीन से चेक करने ठीक है ठीक है, दीजिए, ओके। मशीन बताएगी। अब सोलर प्लेक्सस देखिए, मशीन रुक गई, अब 35 पे रुक गई। ज्यादा ऊपर हम्म। नहीं हुई ना, अभी 50-60 तक जा रही थी। तो यहाँ से जो मशीन है उसको एनर्जी कम मिल रही है, लीवर की।
अगर लीवर की एनर्जी ज्यादा नहीं मिल रही, कम मिल रही है, इसका मतलब लीवर में जो एनर्जी है वो ब्लॉक्ड है। अब वो खान पान से भी आ जाती है ना। और थोड़ा हम कुछ सोच लेते हैं ज्यादा, वो भी स्टोर हो जाती है हमारे पेट में भी, है ना। तो कहीं कहीं ना कहीं ज्यादा जो चीजें हैं वो खान पान से, एक्सरसाइज कभी हम कम करते हैं, लीवर पे ध्यान नहीं देते, कुछ भी खा लेते हैं, डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है, और किसी भी हालत में जो सूर्य है वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो हमारा मणिपुर चक्र वीक हो जाता है। तो सर को अभी मैं कहूंगी कि सर को अभी लीवर पे थोड़ा स्ट्रांगली काम करना। जी मेरा अभी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है। जी जी। और कभी कभी जो बीमारी का जो रूट कॉज है ना, वो कहीं ना कहीं अधिकतर लीवर भी रहता है। कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो कहीं ना कहीं लीवर को अच्छा करना ही पड़ता है हमको, है तो ना। तभी रेमेडी क्या है कहते हैं कि लीवर का? प्रॉपर डाइट लीजिए डॉक्टर्स। अब अगला हम आते हैं हार्ट चक्र पर। अनाहत चक्र का सैंपल ले लिया मैंने। अब हार्ट चक्र सर। तो बहुत सारे सैंपल्स होते हैं ना, हर एक चक्रा जी एंड जी ऑर्गन। जी, अभी दिखाऊंगी बहुत सारे सैंपल्स। सर का हार्ट तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि मशीन ओपन होती जा रही है, तो हार्ट में कोई हार्ट तो प्रॉब्लम भी smart। नहीं है, और दिल के भी बहुत अच्छे हैं, ये मशीन ने कह दिया भाई। क्योंकि हार्ट चक्र की एनर्जी बहुत अच्छी है, प्योर हार्ट्स वाले की एनर्जी अच्छी ही निकलती है। अभी कोई इशू भी नहीं है कोई प्रकार का भी। अब हम जाते हैं थ्रोट चक्र पर। थ्रोट भी थोड़ा वीक होगा मुझे लगता है। अच्छा है। ना मतलब जो बैलेंसिंग है उससे थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा और खुल जाएगा तो बैलेंस कंडीशन में आएगा, अभी थोड़ा सा कम है। ये हम्म। 45 के अबव है। मतलब थोड़ा सा कम है, अगर थोड़ा सा एनर्जी बढ़ जाए तो बैलेंसिंग आ जाएगी, मगर बैलेंसिंग से थोड़ा सा अभी कम है ये। तो हमें थोड़ा चक्र पे भी काम करना है आपको। थर्ड आई चक्रा थोड़ा ज्यादा एक्टिवेट होगा मुझे। हाँ, मेडिटेशन करते होंगे आप ज्यादा, देखते हैं। थर्ड आई और क्राउन चक्र स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन को बताता है हमारे, है ना। हम्म। ये आकाश तत्व में आ जाते हैं तीनों चक्र। थर्ड आई। सही कहा सर आपने, बहुत ही अच्छा। और सबसे ज्यादा जो हाई एनर्जी वो यही है। ये देखिए, ये और खुल रही है, अभी 80 के अबव चली गई है। तो बिल्कुल आपका अंदाजा सही था, थर्ड आई में एनर्जीज अच्छी हैं आपकी। और आई थिंक जब थर्ड आई में इतनी है तो मुझे लगता है क्राउन भी बहुत अच्छा। हाँ हम नीचे देखते ही नहीं है, ऊपर की चक्रों पे ज्यादा ध्यान रहता है। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। नहीं आ रही है। तो जिनको भी ओरल स्कैनिंग का भी कुछ कंसल्ट चाहे तो मैम कराती है। आपके सेवन चक्रा हो या आपके अदर कुछ प्रॉब्लम्स के रिलेटेड हम डिटेल शेयर करेंगे बाद में। मैम आवाज थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है थी। अब आई क्या सर आवाज? हाँ ओके ओके ओके। हाँ जी। ठीक है। क्राउन चक्र जहाँ बहुत चक्रा भी अच्छा, क्राउन भी बहुत शानदार हम है ना। दोनों पे ही ध्यान तो देते सर हैं बाकी ओवरऑल तो। दो चक्रों पे काम करना है सिर्फ आपको, ये हमको यहाँ पे समझ में आया। बाकी तो सारे स्पिरिचुअल चक्कर तो बहुत अच्छे हैं आपके। जी जी। तो अब एक्चुअली इसे जो मुझे फील होता है वो भी मशीन, मतलब मैं थोड़ा बताइए, ये बहुत देखिए, ये स्पिरिचुअलिटी देखिए, ये जानता हूँ। इतने सारे सैंपल्स हैं वास्तु के, ग्रह के, एनर्जी फील्ड के। ये देखिए पूरी डिब्बियां भरी पड़ी है। जी 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 जी। ठीक है। मोर देन तो थ्री इस, हंड्रेड के आसपास कुछ तो सैंपल होते हैं ना मैम। हाँ हाँ हाँ, कुल मिला के जिसको ब्लैक मैजिक का शक है ना, अब हाँ जरूरी नजर नहीं है वो बाधा किसी हो, ने बंधन बाधा हो, किया वो हो भी मशीन कि बताती नहीं, है। वो अपन इसको चेक कर सकते हैं। हाँ, जी। पितृदोष है कि नहीं, अब आपको शक है, इससे बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। पितृदोष है कि नहीं, कुल देवी रुष्ट है कि नहीं है, और कुल देवी अगर है तो कौन सी है, तो हम बहुत कौन सा कुछ इससे जान सकते कौन सा क्रिस्टल आपको पॉजिटिव रिफ्लेक्ट देता है वो भी बताता है, कौन सा हैं। वो भी, जेमस्टोन आपके लिए है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका ऑरा जिसमें बढ़ गया वो आपके लिए है। आपका लकी नंबर, लकी डे, लकी कलर्स, लकी क्रिस्टल्स, बहुत कुछ हम इससे जान सकते हैं। बहुत हेल्प करती है जी। मशीन।
तो मैम से आप पर्सनली और स्कैनिंग कंसल्टेशन के लिए आप कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल ग्रुप में दी जाएंगी। हम अदर एक सेशन भी रखेंगे और इंफॉर्मेटिव कंसल्टेशन के रिलेटेड अदर भी उनके बहुत सारे टॉपिक है कंसल्टेशन रिलेटेड। तो जिनको भी इंटरेस्ट है वो मुझे कांटेक्ट कीजिए 9325371502 पे। एंड कैंडल मैजिक कोर्स के लिए जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं आप इनरोल कीजिए। जो फर्स्ट 15 पार्टिसिपेंट है उनके लिए ऑफर है विद द बोनस कोर्स। ठीक है मैम, तो हम यहाँ ओके पे रुकते हैं। यदि किसी कोई क्वेश्चन अभी भी है तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट 1 मिनट आप हैंड रेस कीजिए। जी लता जी जी, बिल्कुल लसन बताएं। बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते अच्छा लता लगा आपका वर्कशॉप, बहुत अच्छा था ये वेबिनार। मैम है ना, मुझे ये पूछना था कि कितने दिन का होगा ये कोर्स? 7 days। 7 डेज में बेसिक टू एडवांस हो जाएगा कवर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा मैम। जी जी, बेसिक 3 डेज, एडवांस 4 डेज कंप्लीट हो जाएगा। आ, ज्यादा दिन लगे एक्स्ट्रा दे हम ले लेंगे, ठीक है। जरूरत पड़ी तो एक दिन और ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके ठीक है। ओके मैम, ठीक है, तो मिलते हैं हम कोर्स में 6 फेब ओके ओके, रात 9 बजे। धन्यवाद सभी का, प्रणाम, थैंक यू सर। बाय एवरीवन, गुड नाइट बाय। एवरीवन। गुड नाइट।